और बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले। मध्य प्रदेश में 250 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द। बता दें कि राजधानी भोपाल के 12 निजी स्कूल भी इसमें शामिल है। भूमि दस्तावेज नहीं होने पर खत्म की गई है मान्यता। कुछ स्कूल केवल कागजों पर हो रहे थे संचालित, तो मंत्री जी के पास पहुंचे थे। 350 निजी स्कूलों के मामले, 50 स्कूलों को मिली मान्यता, 50 को किया गया होल्ड। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 250 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, ये बड़ी जानकारी। जहां राजधानी भोपाल के 12 निजी स्कूल भी इसमें शामिल है, तो भूमि दस्तावेज नहीं होने के चलते ये एक्शन लिया गया, मान्यता खत्म की गई। कुछ स्कूल केवल कागजों पर हो रहे थे संचालित। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निहारिका शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। निहारिका, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के 350 निजी स्कूलों का मामला था, जिसमें से 250 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द हो चुकी है। भूमि दस्तावेज नहीं होने पर इनकी मान्यता खत्म की गई है। कुछ स्कूल केवल कागजों पर ही दौड़ रहे थे, तो कुछ स्कूलों में उचित जो कागजात होने थे वो नहीं थे, और कई कमियों के चलते अब 250 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। जैसे कि मैंने बताया, 350 स्कूल का प्रकरण मंत्री जी के पास पहुंचा था। इनमें से 50 स्कूलों को मान्यता मिल गई थी, 50 स्कूलों को फिलहाल होल्ड किया है, उन्हें एक वार्निंग दी है। अगर सुधार होता है तो उन 50 स्कूलों को मान्यता मिल जाएगी। इसमें राजधानी के 12 स्कूल भी थे जिनकी मान्यता रद्द हुई है। प्रदेश के 250 निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने का कारण यही था कि जो कुछ यहाँ पर मिलना चाहिए था वो नहीं था। अगर हम मान्यता के नियम की बात करें तो मान्यता के लिए हाई स्कूल के कम से कम 4,000 वर्ग फीट और हायर सेकेंडरी के लिए 5600 वर्ग फीट भूमि पर जो भवन है वो होनी चाहिए, और इसके अलावा निर्मित और खुली जगह जो है वो भी होनी चाहिए, ताकि ग्राउंड वहां पर हो, बच्चों के लिए उचित जगह वहां पर हो। साथ ही मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, प्रयोगशाला भी अनिवार्य थे। इन मापदंडों को पूरा न करने वाले स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की गई है। 350 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया गया था जिनमें से 250 की मान्यता रद्द कर दी गई, 50 को मान्यता दी है, अभी 50 होल्ड पर है। जी बिल्कुल, अब 50 होल्ड पर है। आगे देखना होगा कि सुधार कितना हो पाता है। बहरहाल आगे बने रहिएगा, खबरों की अपडेट आपसे लेते रहेंगे निहारिका। तो भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां फीस मनमानी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूलों को 500 का शपथ पत्र देकर बतानी होगी फीस। तो शपथ पत्र में बताना होगा ले रहे 25,000 से कम फीस। लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए निर्देश, 8 अगस्त तक ऑनलाइन अपलोड कराना होगा शपथ पत्र। स्कूल संगठनों ने शपथ पत्र का विरोध किया है। शपथ पत्र के नाम पर करोड़ों की वसूली स्कूल संगठन की तरफ से कहा गया है। तो प्रदेश में करीब 30,000 निजी स्कूल हैं। बड़ी जानकारी, जहां फीस मनमानी रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत स्कूलों को 500 का शपथ पत्र देकर फीस बतानी होगी। शपथ पत्र में ये बताना होगा कि 25,000 से कम फीस लिया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने ये आदेश जारी किया है, निर्देश जारी किया है, और ऐसे में 8 अगस्त तक ऑनलाइन अपलोड कराना होगा शपथ पत्र। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निहारिका शर्मा लगातार बनी हुई है हमारे साथ। निहारिका, अब शपथ पत्र की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, निजी स्कूलों में फीस की मनमानी रोकने के लिए एक नवाचार किया गया है। 500 रुपयों का शपथ पत्र देकर यह बताना होगा अब स्कूलों को कि वे लोग 25,000 रुपए से कम की फीस बच्चों से ले रहे हैं। फीस की मनमानी रोकने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। 8 अगस्त तक यह करना होगा, ताकि ऑनलाइन अपलोड करना होगा, ताकि आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। स्कूल संगठनों का विरोध, यह शपथ पत्र के नाम पर करोड़ों की वसूली के नाम पर कहा गया था। स्कूल संगठनों का ये कहना है कि शपथ पत्र के नाम पर ये लोग करोड़ों की वसूली कर रहे हैं केवल, और स्कूलों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। प्रदेश में करीब 30,000 ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनको अब विभाग को जल्द से जल्द ये सौंपना होगा शपथ पत्र, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। खैर, अब ये देखना होगा कि सच में ये वसूली है या फिर स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए एक बड़ा कदम। बिल्कुल, आने वाले समय में खैर ये भी खुलासा होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए।